चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए, ये कहावत आप अक्सर सुनते होंगे। और अब अगर रिसेंट टाइम्स के अंदर देखा जाए या आज के दिन तक की अगर बात की जाए तो भारतीय मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बॉयकॉट के पीछे या पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीनने के पीछे जो लॉजिक प्रोवाइड करते हैं वो ये है कि जनाब भारतीय क्रिकेट टीम की जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान के अंदर कंप्रोमाइज हो सकती है। फिर पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जाता है कि देखें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी जो बड़ी टीमें हैं वो पाकिस्तान आकर खेल चुकी हैं, उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं हुई, तो फिर भारत कैसे ये बहाना जो है वो तराश सकता है। तो इसके ऊपर जो काउंटर नैरेटिव भारत की जानिब से दिया जाता है वो ये है कि जो जंगें पाकिस्तान ने लड़ी हैं वो ऑस्ट्रेलिया के साथ तो नहीं लड़ी, वो न्यूजीलैंड के साथ तो नहीं लड़ी, वो तो भारत के साथ लड़ी है ना। सो इसीलिए भारतीय खिलाड़ी जो हैं उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकती है। लेकिन अब जनाब जो पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट करार देते थे उनके अपने मुल्क में इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए और बाद में व्हाइट बॉल फॉर्मेट की जो सीरीज है वो खेलने के लिए गई हुई है और पहला टेस्ट मैच जो है वो कल शुरू होगा। लेकिन पहले टेस्ट मैच से पहले जो भारतीय हिंदू इंतहा पसंद है, जिनको दुनिया की किसी और लैंग्वेज के अंदर एक्सट्रीमिस्ट की बजाय सीधा सीधा टेररिस्ट कहा जाएगा, उन्होंने जनाब जो बांग्लादेशी क्रिकेट टीम है उस पर हमलावर होने की जो प्लानिंग है वो कर दी है। और इसके साथ उन्होंने बीसीसीआई को भी एक खत लिखा है और कहा है कि जनाब ये जो बांग्लादेश को आपने अपने मुल्क के अंदर बुलाया हुआ है ना, इनको वापस भेजें, वरना जिम्मेदार आप होंगे अगर इनके साथ कुछ भी हो गया। सो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ क्या कुछ भारतीय जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो करने जा रहे हैं, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ्यूचर के कप्तान समझे जाने वाले मोहम्मद रिजवान साहब, जिनकी कप्तानी में इस वक्त यूएमटी मार्कोर्स पाकिस्तान चैंपियंस कप के अंदर बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है और इसी वजह से जो मोहम्मद रिजवान है उनको जनाब नया कैंडिडेट और मजबूत तरीन कैंडिडेट समझा जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी के हवाले से। उनके ऊपर भी क़यामत गिर गई है और जो 9 जून को उन्होंने ग्राउंड के अंदर किया था उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि जनाब ये करंट सिचुएशंस के अंदर परफॉर्म नहीं करते, सो इनके ऊपर आप अपनी जो बेट है, जो अपनी शर्त है ना, वो मत लगाइएगा। ये किसने कहा है और 9 जून को ऐसा क्या हुआ था जिसकी बार बार एग्जांपल दी जा रही है, ये डिटेल्स जनाब वीडियो में आगे चलकर मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो चैंपियंस कप 2024 के रिलेटेड ही है। पाकिस्तान के अहमद शहजाद साहब इसको ड्रामा लीग, फ्लॉप लीग और तमाशा लीग कह रहे हैं, धोखा लीग कह रहे हैं। लेकिन इस चैंपियंस कप में अब तक जो मैचेस खेले गए हैं और जो यंगस्टर्स की जानिब से परफॉर्मेंस सामने आई है उसको देखते हुए जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं व्हाइट बॉल फॉर्मेट के गैरी क्रिस्टन साहब, उन्होंने जो मेंटोर्स हैं उनके साथ मुलाकात की और मुलाकात के अंदर कुछ चीजें उन्होंने मेंटोर्स के सामने रखी और कुछ नोट्स जो हैं वो उन्होंने अपने लिए प्रिपेयर किए और जो सोर्सेज हैं, जो चीजें इनसाइड वाली रिवील कर रहे हैं, उन्होंने यह बताया कि जनाब कुछ खिलाड़ियों की पाकिस्तान क्रिकेट टीम से नियर फ्यूचर के अंदर आपको छुट्टी होती हुई नजर आएगी और 3 खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त अंडर रडार हैं। वो 3 खिलाड़ी कौन से हैं इसके ऊपर भी जनाब बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर जो आज चैंपियंस कप 2024 का मैच नंबर 6 खेला गया है यूएमटी मार्कोर्स वर्सेस डॉल्फिन्स के दरमियान, इसके ऊपर बात की जाए तो डॉल्फिन्स पहले बॉलिंग कर रहे थे और बॉलिंग करते हुए जो इनिशियल आगाज इनको मिला वो बड़ा बेहतरीन था। आज फखर जमान मार्कोर्स के लिए ओपनिंग करने के लिए नहीं आए बल्कि उनकी जगह पर बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले बिस्मिल्लाह खान जो हैं उनको ओपनिंग करने का मौका मिला। लेकिन पहले ही ओवर के अंदर मीर हमजा ने बिस्मिल्लाह खान की जो किलियां हैं वो उड़ा के रख दी। उसके बाद जनाब कामरान गुलाम जो हैं उन्होंने मोहम्मद फैजान को ज्वाइन किया क्रीज पर और कामरान गुलाम ने 1-2 अच्छी शॉट्स खेली, लेकिन दूसरे एंड के ऊपर जो मोहम्मद फैजान है वो जनाब मीर हमजा के हाथों कैच आउट हो गए
देन जनाब कामरान गुलाम को क्रीज के ऊपर ज्वाइन किया मोहम्मद रिजवान ने, और कामरान गुलाम और मोहम्मद रिजवान के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप लगी। 122 रन की जनाब ये तीसरी विकेट के लिए शराकत थी। मोहम्मद रिजवान जो है वो अल्टीमेटली 51 रन बनाकर आउट हुए। 67 बॉल्स जो हैं वो इन्होंने खेली, जबकि कामरान गुलाम को देन ज्वाइन किया सलमान अली आगा ने। और अगेन जनाब जो एक अच्छी पार्टनरशिप है वो सलमान अली आगा और कामरान गुलाम के दरमियान देखने को मिली। 70 से ज्यादा रन की जनाब ये पार्टनरशिप थी, लेकिन कामरान गुलाम जो हैं वो 113 रन बनाकर आउट हुए। 110 गेंदें इन्होंने खेली और बेहतरीन इनिंग जनाब आज के मैच के हवाले से इन्होंने खेली। इसके बाद सलमान अली आगा को इफ्तिखार अहमद ने ज्वाइन किया और इफ्तिखार अहमद की किलियां जो हैं वो राना फहीम अशरफ जो है उन्होंने उड़ा दी। देन अब्दुल समद आए, अब्दुल समद भी आज कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पाए। देन मोहम्मद इमरान रंधावा जो हैं उन्होंने सलमान अली आगा को ज्वाइन किया और सलमान अली आगा उस वक्त तक अपनी विकेट जो है वो देकर चले गए। और एंड के ऊपर जनाब एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन मोहम्मद इमरान रंधावा ने की। जाहिद महमूद ने 14 गेंदें खेलकर 15 रन स्कोर किए, जबकि नसीम शाह 5 गेंदें खेलकर 2 रन स्कोर कर पाए और आकिब जवेद जो हैं उन्होंने 1 गेंद खेलकर 6 रन स्कोर किया और 284 रन जनाब 9 विकेटों के नुकसान पर जो मार्कोर्स हैं उन्होंने स्कोर किए। मीर हमजा ने 10 ओवर किए, 26 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। और मीर हमजा का जो पहले 4 ओवर्स का स्पेल है भाईजान, मैं आपको कह रहा हूं कि उसको जाकर ना देखिएगा, आपको पता चलेगा कि जो सीम बॉलिंग है वो किस तरह से होती है। इसके बाद समीन गुल आज इन किए गए थे, 10 ओवर किए, 76 रन देकर 1 विकेट हासिल की, जबकि फहीम अशरफ ने 8 ओवर फेंके 50 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। सुफियान मुकीम विकेटलेस रहे, 10 ओवरों के अंदर 50 रन दिए। उस्मान कादिर ने 1 विकेट हासिल की, 9 ओवर किए थे इन्होंने और 61 रन जनाब इन्होंने दिए, जबकि कासिम अकरम जो है इन्होंने 3 ओवर किए, 16 रन दिए और एक भी विकेटलेस रहे। 285 रन चेज करते हुए जनाब अगेन जो डॉल्फिन्स हैं उनका आगाज अच्छा नहीं हुआ। मोहम्मद हुरैरा जो हैं वो जनाब अंडे के ऊपर आउट हुए, 12 गेंदें उन्होंने खेली, जबकि मोहम्मद इखलाक जो हैं वो भी सिर्फ 1 रन स्कोर कर पाए। साहबजादा फरहान और सौचकील के दरमियान एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी, लेकिन जनाब ये भी पार्टनरशिप जो है वो ज्यादा देर विकेट के ऊपर नहीं टिक पाए और 24 रन बनाकर जो साहबजादा फरहान है वो आउट हुए, जबकि सौचकील ने 41 रन बनाए। कासिम अकरम ने एक छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद के ऊपर सलमान अली आगा की गेंद पर वो बोल्ड आउट हुए, 13 रन उन्होंने स्कोर किए। आसिफ अली ने जनाब एक कंट्रीब्यूशन अच्छी अपनी टीम के लिए की, लेकिन उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो अपनी टीम का जो बेड़ा उसको पार नहीं लगा पाई। 50 रन इन्होंने स्कोर किए। फहीम अशरफ 15, समीन गुल 5, मीर हमजा 4, उस्मान कादिर 10 और सुफियान मुकीम जो हैं उन्होंने 17 रन स्कोर किए। 152 के ऊपर जो जनाब डॉल्फिन्स की ऑल टीम है वो आउट हो गई और यूं ये मैच जो है वो मार्कोर्स ने जीत लिया। बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए मार्कोर्स की तो नसीम शाह ने 1 विकेट हासिल की, आकिब जवेद ने भी 1 विकेट, मोहम्मद इमरान रंधावा ने जो आज टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बने थे 3 विकेटें हासिल की, 28 रन दिए। सलमान अली आगा ने 3 विकेटें हासिल की, 1 विकेट इफ्तिखार अहमद के खाते में आई, जबकि 1 ही विकेट जो है वो जाहिद महमूद के खाते में आई, जिन्होंने लास्ट मैच के अंदर 5 विकेटें जो हैं वो हासिल की थी। और इस मैच के अंदर जो परफॉर्मेंस देने वाले कामरान गुलाम है उनके हवाले से अब्दुल समद आज परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन पहले 2 मैचेस के अंदर उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी सो इनका नाम, और तीसरा मुबशर खान जिनका जनाब इस टूर्नामेंट के अंदर ताल्लुक पैंथर से है, इन तीनों के बारे में यह कहा जा रहा है कि ये रिसेंट फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेंगे और जिन खिलाड़ियों की छुट्टी हो सकती है उनमें साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और इफ्तिखार अहमद। हालांकि इफ्तिखार अहमद ने कंट्रीब्यूशंस दी हैं, लेकिन इफ्तिखार अहमद जिस तरह से जनाब पाकिस्तान टीम के लिए पिछले 1 साल में कुछ ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाए, सो इसलिए उनकी भी छुट्टी हो सकती है और इफ्तिखार अहमद की जगह पर मुबशर खान जो है उनको टीम के अंदर जो जगह है वो मिल सकती है, जबकि कामरान गुलाम एज एन ओपनर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ट्राई कर सकता है। सो 3 खिलाड़ियों के बारे में जो नोट्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, बाकी भी खिलाड़ियों के ऊपर निगाह जो है वो गैरी क्रिस्टन ने रखी हुई है, लेकिन बिलखसूस साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और इफ्तिखार अहमद जो हैं वो जनाब पाकिस्तान टीम से फारिग होने के जो दर है उसके ऊपर आ चुके हैं। अब आते हैं जनाब मोहम्मद रिजवान, या उससे भी पहले बांग्लादेश क्रिकेट टीम की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान को 2-0 से मात देकर इंडिया पहुंची और इंडिया के अंदर भी 2 टेस्ट मैचेस इन्होंने खेलने हैं, उसके बाद कुछ व्हाइट बॉल फॉर्मेट के लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट मैचेस हैं। लेकिन जो बांग्लादेश के अपने घर में चल रहा है, जिस तरह से शेख हसीना फारिग हुई और उसके बाद जो प्रोटेस्ट चले, तो उनको देखते हुए जो जनाब इंडियन एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने अपना जो क्रिकेट बोर्ड है उसको भी और अपनी आवाम को भी ये कहा है कि भाईजान तैयार रहिएगा, हमने कुछ बड़ा करना है।
और दो ग्रुप्स हैं इस वक्त। जो सेकंड टेस्ट मैच जो कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर खेला जाना है, जिसके सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वहां पर जनाब स्टेडियम के अंदर कुछ बड़ा करने की जो प्लानिंग है वो कर रहे हैं। हालांकि बीसीसीआई के जो चीफ सेक्रेटरी है जय शाह साहब, उन्होंने मेक श्योर किया और उन्होंने गारंटी दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से हम माजी में देख चुके हैं कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया के अंदर खेलने के लिए जाती थी तो एक मैच ऐसा भी था जब 25 लोग जो स्नेक कैचर्स होते हैं, जो सांप पकड़ने वाले होते हैं, उनको बिठाया गया था क्योंकि धमकी दी गई थी कि स्टेडियम के अंदर जहरीले सांप जो हैं वो छोड़ दिए जाएंगे। सो अगर इसी तरह से कोई जहरीले सांप छोड़े जाते हैं, क्योंकि माजी के अंदर ये धमकियां मिल चुकी हैं, तो फिर जनाब जो क्रिकेट है उसको नुकसान होगा। भारत तो कहेगा कि जनाब हमने तो हर चीज जो है वो मेक श्योर की थी और बाद में अपने कुछ लोगों को पकड़कर सजाएं भी देगा, लेकिन जो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज खिलाड़ियों की होगी उसके ऊपर कौन जिम्मेदार होगा। और आईपीएल के अंदर भी हम देख चुके हैं कि मुझे याद है लास्ट ईयर आईपीएल के अंदर जब शुभमन गिल ने सेंचुरी स्कोर की थी तो शुभमन गिल के साथ क्या कुछ किया गया था। जब विराट कोहली की टीम हारी थी तो जनाब जो गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे उनके जो जनाब सारे उनके ऊपर जो कुर्सियों के कील थे, नेल्स थे, वो उखाड़ कर मारे गए थे। सो ये सब कुछ माजी के अंदर हो चुका है इंडिया के अंदर और अभी भी चांसेस हैं कि ये सब कुछ हो सकते हैं। मैं दुआ करता हूं कि ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि खिलाड़ियों की जो सेफ्टी है वो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। हालांकि ये बातें अब बांग्लादेश के अंदर से भी आ रही हैं कि हमें बाइकआउट कर देना चाहिए, लेकिन चूंकि भारत एक बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, अगर बांग्लादेश बाइकआउट करेगा तो बांग्लादेश को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। सो अब भारत को यह मेक श्योर करना है कि किसी तरह भी जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज ना हो बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस की। और फिर 2023 के वर्ल्ड कप में जब बांग्लादेश वर्सेस इंडिया मैच था, बांग्लादेश मैच हारा था, तो उसमें जो बांग्लादेश के सपोर्टर थे उनके साथ क्या किया गया था, वो एक टाइगर की जर्सी पहनकर और टाइगर का जो आउटफिट है वो पहनकर स्टेडियम के अंदर आए थे, उनका किस तरह से मजाक उड़ाया गया था। सो अभी भी उस तरह का जो सिनेरियो है वो रिपीट हो सकता है। सो ये जनाब बांग्लादेश वर्सेस इंडिया टेस्ट मैच की सूरत हाल है। अब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के समझे जाने वाले कप्तान मोहम्मद रिजवान, कप्तानी उनकी आउटस्टैंडिंग है इस चैंपियंस कप में, लेकिन 9 जून को जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह को शॉट मारने की, स्वीप शॉट, पसली शॉट भी जिसको कहा जाता है, वो मारने की कोशिश की थी और उसके ऊपर बोल्ड आउट हुए थे, उसके बाद मोहम्मद रिजवान के ऊपर जनाब उस चीज को लेकर हमेशा क्रिटिसिज्म किया जाता है। और अब दानिश कनेरिया जो इस वक्त भारत के अंदर बड़े फेमस हैं और भारत के अंदर उनको जनाब बहुत हाई रेट किया जा रहा है उनके एनालिसिस की वजह से, तो उन्होंने कहा कि जनाब एनी गिवन डे वो ऋषभ पंत को मोहम्मद रिजवान के ऊपर पिक करेंगे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो करंट सिचुएशन के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते। करंट सिचुएशन के अंदर जनाब वो फ्लैट हो जाते हैं, वो ढेर हो जाते हैं। और फिर एग्जाम्पल उन्होंने जसप्रीत बुमराह वाली कोट की। सो जनाब अब जब तक मोहम्मद रिजवान को ही जसप्रीत बुमराह के खिलाफ जो परफॉर्मेंस की थी और जो जिस तरह से हिट मारने की कोशिश में आउट हुए थे, उस तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंस रेप्लिकेट नहीं ना कर लेते, उस तरह की नहीं बल्कि उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट है, रेप्लिकेट नहीं कर लेते, तब तक ये जो 9 जून वाला वाकया ना, ये मोहम्मद रिजवान की जान नहीं छोड़ेगा। और अगर मोहम्मद रिजवान को कप्तानी ना मिली तो फिर मेरा भी जाती ख्याल यह है कि यही रीजन होगी कि मोहम्मद रिजवान जो है वो करंट सिचुएशन के अंदर चूंकि परफॉर्म नहीं कर पाते, सो इसलिए उनको पाकिस्तान टीम की जो कप्तानी है वो नहीं दी जा रही। इसके अलावा मोइन खान ने एक जगह कहा था कि मोहम्मद रिजवान की क्रिकेट बाकी कितनी बची है, सो इसलिए हमें किसी यंगस्टर को ग्रूम करने की जरूरत है। सो मे बी ये भी एक रीजन हो सकती है। बहरहाल जो दानिश कनेरिया उन्होंने कहा कि जनाब मोहम्मद रिजवान जो है वो करंट सिचुएशन के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया।